सोनू बब्बर फाजिल्का के सर्वहितकारी विद्या मंदिर से हूँ। मैं कक्षा 7वीं विषय हिंदी का कठपुतली पाठ के प्रश्न उत्तर करवाने जा रही हूँ। असल में कठपुतली एक कविता है। इसके कवि का नाम भवानी प्रसाद मिश्र है और ये हमारा पहला प्रश्न भी है। कवि और कविता का नाम बताओ। तो उत्तर है कवि का नाम भवानी प्रसाद मिश्र और कविता का नाम कठपुतली। दूसरा प्रश्न है कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। उत्तर है कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसके आगे पीछे धागे बंधे हुए थे और वह दूसरों के अधीन थी, यानी कठपुतली दूसरों के वश में थी। वह स्वतंत्र नहीं थी, वह अपनी इच्छा से कोई भी काम नहीं कर सकती थी। प्रश्न नंबर 3, कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती। तो उत्तर है कठपुतली अपने पांवों पर इसलिए खड़ी नहीं होती क्योंकि वह दूसरों के अधीन है। उसका शरीर धागे से बंधा हुआ है। तीसरा प्रश्न है पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को अच्छी क्यों लगी। तो इसका हम उत्तर कर रहे हैं पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को अच्छी लगी क्योंकि वे दोनों ही आज़ाद होना चाहती थी। पहली और दूसरी कठपुतली दोनों ही आज़ाद होना चाहती थी। वह भी चाहती थी कि स्वतंत्र होकर खुशी मनाई जाए। अब इसका चौथा प्रश्न प्रतिपाद्य है। प्रतिपाद्य असल में कविता का सार होता है। हम इस कविता का प्रतिपाद्य यानी सार कर रहे हैं। कठपुतली कविता के माध्यम से कवि भवानी प्रसाद मिश्र गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए मनुष्य के स्वतंत्र होने की इच्छा का वर्णन करता है। गुलाम रहकर कोई भी खुश नहीं रहता, इसलिए वह जंजीरों को तोड़कर आज़ाद होना चाहता है, लेकिन तब उस पर दूसरों के स्वतंत्र होने की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच समझकर कदम उठाता है। यह इस पाठ का प्रतिपाद्य था। अब हम भाषा की बात करते हैं। देखो यहाँ पर वर्ड है हाथ। अगर हम हाथ से शब्द बनाते हैं तो हाथ से शब्द नहीं बनता, लेकिन हथ से अगर शब्द बनाते हैं तो बना हथकड़ी, लेकिन इसका अर्थ हुआ हाथों के लिए कड़ी। हथेली होता है हाथ का अगला हिस्सा, यानी ये जो शब्द हैं वो हाथों से ही संबंधित हैं। अब है सोना, और इसके लिए हम जो शब्द बनाएंगे वह होगा सोन पापड़ी, यानी सोने के रंग जैसी पापड़ी। फिर है सोन परी, एक परी जो सोने के रंग जैसी है। मिट्टी, ये भी मटका जो होता है वह मिट्टी का बना होता है, यानी मिट्टी से बना हुआ एक घट, उसे हम घड़ा भी कह सकते हैं और मटका भी कह सकते हैं। फिर है मटमैला, यानी मिट्टी के रंग जैसा। अब हम शब्दों की जोड़ियों में परिवर्तन करेंगे। शब्द है हमारे सामने दुबला पतला, लेकिन हमने इसमें परिवर्तन करना है तो हम इसके वर्ड चेंज कर रहे हैं। हमने वर्ड बना दिया पतला और दुबला, लेकिन ऐसा करने पर इसका अर्थ वही रहा। शब्द है इधर उधर, इसकी जगह हमने लिखा उधर और इधर। नेक्स्ट वर्ड है ऊपर नीचे,
हमने इसका वर्ड बना दिया नीचे और ऊपर, लेकिन ऐसा करने पर इसके अर्थ में अंतर या परिवर्तन नहीं आया। दाएं बाएं, और इससे जो शब्द बना वह बना बाएं और दाएं। गोरा काला, जोड़ी में परिवर्तन करके जो शब्द बना वह है काला और गोरा। लाल पीला, पीला और लाल।